अब हम प्रश्न संग्रह 2.2 देखेंगे, जिसमें समांतर रेखाओं की कसौटियों का उपयोग होगा। हम कसौटियाँ ये पढ़ते अंतःकोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी और संगत कोण कसौटी के रूप में पढ़े थे, जिसमें हमें अंतःकोण कसौटी में कोण संपूरक दिए जाते हैं, जिससे रेखाएं समांतर हो जाती हैं। एकांतर कोण कसौटी में कोण सर्वांगसम दिए जाते हैं, जिससे रेखाएं समांतर होती हैं। उसी प्रकार संगत कोण में भी कोण सर्वांगसम देने पर रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो अर्थात 2.2 में ऐसे सवाल होंगे जिसमें कोणों के बारे में जानकारी दी गई होगी और हमें सिद्ध क्या करना होगा, क्या ये रेखाएं समांतर है। ऐसे अधिकतर सवाल हमें मिलेंगे। इसमें टोटल 6 सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल में आसान है, मौखिक बता देती हूँ। पहले सवाल में 2 रेखाएं यहाँ पर समांतर दी गई हैं और साथ में 2 रेखाओं के बीच में जो कोण y और कोण x है उसका मान दिया गया है। और ध्यान से अगर तुम देखो तो कोण y और कोण x अंतःकोण किस स्थान पर है, अर्थात वो अंतःकोण बना रहे हैं और उनका मान दिया है। तो जब अंतःकोण हमारे पास है और उनका मान भी हमारे पास है और हमें बोला जाए कि रेखा समांतर है क्या, बताओ, सिद्ध करो, बता, मतलब ये कारण से बताओ क्या ये रेखाएं समांतर है। तो हम क्या करेंगे, उनका टोटल करेंगे। x धन y बराबर 108 धन 71 71 बराबर हो जाएगा ये कितना, 179 179 बनेगा, 180 नहीं बन, तो 179 अंश हो रहा है। अर्थात अंतःकोणों का योगफल 180 अंश नहीं है, अर्थात संपूरक नहीं है, इसलिए ये 2 रेखाएं समांतर नहीं है। तो हमें 2 लाइन में ये उत्तर बता देना है। तो बहुत आसान सा है, ये आप लोग लिख लेना। आगे के सवाल हम दूसरा, तीसरा, चौथा अभी देखते हैं। तो दूसरे की आकृति यहाँ बनी हुई है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 है, रेखा L और रेखा M दिया है, तिर्यक रेखा N दिया है, कोण A और कोण B का भी स्थान हमें दिया गया है और कोण A सर्वांगसम है कोण B, और सिद्ध करना है कि क्या रेखा L समांतर है रेखा M। तो हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस आकृति में हम अपनी तरफ से कोण C यहाँ ले लेते हैं। तो ये ले लिया, यहाँ पे दिखा दिया, तो हम डायरेक्ट अभी इसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखते हैं कि कोण A बराबर है कोण C, कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, परस्पर सर्वांगसम होते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट दत्त का लिखेंगे, परंतु शब्द लगा देते हैं, परंतु कोण A बराबर है कोण B, कारण होगा इसका दत्त। फिर 1 2 को मिला लो तो तीसरा पॉइंट क्या आएगा, इसलिए कोण B बराबर है कोण C, कारण लिखो 1 और 2 से, एक एंड का निशान है ये, 1 और 2 से, कोण B बराबर है कोण C। अब ध्यान से देखो, कोण B और कोण C इन 2 रेखाओं के बीच में बने हुए कैसे कोण है, संगत कोण दिखाई दे रहा है ना सभी को। तो ये संगत कोण की जोड़ियां हैं जो आपस में सर्वांगसम हो गई हैं। तो हमें लिखना है परंतु ये संगत कोणों की जोड़ियां हैं, संगत कोणों की जोड़ी है। यहाँ से हमने लिखा 3 से, इसलिए क्या हो जाएगा, संगत कोण कैसे हो गया, सर्वांगसम। तो जब संगत कोण सर्वांगसम हो तो रेखा L समांतर हो जाता है रेखा M। कारण क्या आएगा बताओ, संगत कोण गुणधर्म या कसौटी, कसौटी आएगा, क्योंकि हमने रेखाओं को समांतर किया है। ठीक है, अब ये आंसर को अंडरलाइन कर दो कि हमने ये सिद्ध कर लिया है। तो क्वेश्चन 2 हो गया, बहुत आसान सा है। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें रेखा L
और रेखा एम और रेखा एन को जाती हुई एक तिर्यक रेखा के दिया गया है। साथ में किताब में आकृति में देखो तो वहाँ पर यहाँ भी एक छोटी सी तिर्यक रेखा ना खींचकर रेख खींचा है, तो हमें उसे रेखा बढ़ा के रेखा बना लेना है और उसका नाम भी यहाँ किताब में नहीं दिया है, तो उसको रेखा पी स्मॉल लेटर पी से नाम दे देना है। तो ये जो डायग्राम है ना ये पूरा बनाया गया, तो इसमें से देखकर बनाना। तो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, ये दो रेखाओं के बीच में बने हुए ये दोनों कोण, कोण ए बराबर है कोण बी, और ये दो रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा पर बने हुए ये कोण एक्स बराबर कोण वाई दिया है। तो सिद्ध क्या करना है कि रेखा एल समांतर है रेखा एन, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो शुरू करते हैं हम बारी बारी से, दो रेखा और एक तिर्यक रेखा का नाम पहले लिखते हैं। तो पहला हम लिखेंगे रेखा एल तथा रेखा एम और तिर्यक रेखा कौन सा लेंगे, के लेने पर जब हमने ले लिया तो क्या दिखाई दे रहा है, कोण ए बराबर है कोण बी। ये कहाँ से कारण आया, तर्क से, ठीक है। कोण ए बराबर है कोण बी, और ये किस प्रकार के कोण बने हुए हैं, नंबर 2 पे लिखो, परंतु किस प्रकार के कोण दिखाई दे रहे हैं, संगत कोण, परंतु ये संगत कोण है। एक से संगत कोण आपस में सर्वांगसम हो जाती हैं, तो दो रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर। इसलिए रेखा एल समांतर रेखा एम, कारण लिखो संगत कोण कसौटी से। नेक्स्ट अगली रेखा लो, रेखा एम तथा रेखा एन और तिर्यक रेखा हम कौन सा लेंगे, यहाँ पे कोण बन रहा है तो तिर्यक रेखा पी लेंगे। पी लेने पर, तिर्यक रेखा पी लेने पर कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण एक्स बराबर है कोण फाई, कारण लिखना है दत्त। परंतु ये कैसे कोण है, परंतु ये कोण देखो ध्यान से, ये कैसे कोण है, तिरछे जेड के आकार में बने हैं, एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है। चार से, इसलिए नंबर 6 पर क्या हो जाएगा, रेखा एम समांतर रेखा एन, कारण क्या होगा, एकांतर कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी से। नेक्स्ट लास्ट में हम दो कथनों को मिलाएंगे, रेखा एल समांतर रेखा एम किया हमने, रेखा एम समांतर है रेखा एन किया, तो एम की वजह से दोनों में रेखा एम आने की वजह से रेखा एल समांतर हो जाएगा रेखा एम, इसलिए रेखा एल समांतर रेखा एन, कारण होगा ये कथन 3 और 6 से, 3 और 6 से। ये हमने तीसरा उत्तर भी लिख दिया है, यहाँ पर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। ये दोनों संगत कोण है इसलिए दो रेखाएं समांतर, ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए ये दो रेखाएं समांतर, बीच में ये रेखा कॉमन होने की वजह से ये दोनों समांतर हो गए। आसान है, आकृति से आसानी से तुम लोग ये कर सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो बना है, तो अब ये कसौटी के लिए नहीं बना है, ध्यान से देखो हमें क्या दिया है, बी ए किरण बी ए समांतर है किरण डी को, डी 100 दिया है और कोण सी 50 अंश दिया है, और सूचना में दिया है कि किरण सी एफ समांतर किरण बी ए खींचो।
तो हमने ये डॉटेड लाइन से खींच लिया है। तुम लोगों को भी ये रचना बना लेना है और निकालना क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, माप कोण ABC। माप कोण ABC हमें ये जो पोजीशन का दिया है, ये यहाँ पे कोण बन रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले किरण AB समांतर किरण DE करते हैं। उसके बाद किरण AB समांतर किरण CF करते हैं। पहले का कारण होगा तत्व, दूसरे का कारण होगा रचना। दोनों में कौन सी किरण कॉमन आ रही है, किरण AB। किरण AB कॉमन आने के कारण किरण CF समांतर हो जाएगा किरण DE। किरण CF समांतर किरण DE होते ही हमें यहाँ पर कोण सर्वांगसम दिखाई दे रहे हैं। कौन से कोण, कोण D सर्वांगसम है। ये तिर्यक रेखा CD लेने पर ऐसे बने हुए कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। ये कोण और ये पूरा कोण C का ये जो पूरा हिस्सा बना है, ये कोण आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। कारण क्या होगा, एकांतर कोण गुणधर्म, कसौटी नहीं, यहाँ गुणधर्म लगेगा। तो एकांतर कोण गुणधर्म से ये कोण सर्वांगसम हो गए। उसके बाद ये पूरे का मान कितना अब हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये कोण DCF में ये बीच वाली तिर्यक रेखा जाने की वजह से ये दो कोण बने हुए हैं। तो ये कोण DCF इन दो संलग्न कोणों का योग हो जाएगा। तो जब हम उसको जोड़ेंगे और बाद में 100 में से 50 घटा देंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रचना में हमें किरण BA समांतर किरण CF दिया ही है। तो इन दोनों के बीच में तिर्यक रेखा BC लेने पर जो हमारा कोण अज्ञात है, ये कोण अज्ञात है, ये कोण और ये जो कोण अभी 50 मिला है, इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये क्या बना रहे हैं, अंतःकोण। तो जब रेखाएं समांतर हो तो अंतःकोण कैसे होते हैं, संपूरक। तो अंतःकोण संपूरक होने से ये जो इन दोनों का टोटल 180 होगा। तो 180 में से एक कोण हमारा 50 है, घटा देते हैं तो ये उत्तर हमारा 130 अंश आ जाएगा। तो ये सब अभी हमने करके लिखा है मौखिक हमने सवाल का उत्तर समझ लिया। तो कोई भी सवाल तुम्हारे सामने भूमिति के आए तो उसे पहले मौखिक हल करने का कोशिश करो, क्योंकि इसके स्टेप्स थोड़े बड़े होते हैं और उत्तर लिखने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अगर हम किसी को मौखिक सवाल समझा दें तो उत्तर अपने आप याद हो जाता है। इसलिए कोशिश करना है कि तुम अपने घर में अपने किसी भी इसको पेरेंट्स को समझा दीजिए, माताजी पिताजी को समझाइए, ताकि सवाल तुम्हें याद हो जाए। नहीं तो कोई दोस्त आ रहे तो उसे समझा दो, लेकिन सवाल समझाना जरूरी है मौखिक। तो अब हम शुरू करते हैं इसका उत्तर लिखना। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, किरण जो हमें दिया है, किरण BA समांतर किरण DE। नेक्स्ट दूसरा हम लिखते हैं किरण BA समांतर किरण CF। हमने ये रचना किया, कैसे किया हमने रचना, हमें सूचना दिया गया था रचना से। तो हम इनको मिला दें तो नया एक जोड़ी समांतर हो जा रहा है, इसलिए किरण DE समांतर किरण CF कारण होगा 1 और 2 से। किरण DE समांतर किरण CF और फिर हम अगर हम ये ले लें किरण DE समांतर किरण CF, तिर्यक रेखा हम कौन सी लेंगे, CD लेने पर ये लाइन हमने यहाँ तक लिख दिया क्योंकि ये आकृति से। तो उसके बाद हम कौन से कोण सर्वांगसम करेंगे, ये हमने तिर्यक रेखा ले लिया है और ये रेखा समांतर है, तो ऐसे बने हुए कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। इनका नाम क्या है, कोण। इसलिए कोण EDC
कोण EDC सर्वांग सम है कोण BCF बराबर, इसका मान भी लिख दो यहीं पर 100 अंश हो जाएगा, दोनों का मान 100 हो जाए 100 अंश, कारण होगा एकांतर कोण गुणधर्म। यहाँ कसौटी नहीं लगाना है, ये दोनों सवाल हमारा कसौटी पर आधारित था और अब ये सवाल हमारा गुणधर्म पर आधारित है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 आ गया है इसमें हम संलग्न कोणों का योग लगाएंगे। कोण DCF, परंतु लिखो, परंतु कोण DCF बराबर है कोण DCB प्लस कोण BCF, कारण होगा संलग्न कोणों के योग गुणधर्म से। योग गुणधर्म से हम मान रखो, इसलिए कोण DCF कितना मान था, DCF 100, यहाँ निकाला, ये देखो DCF 100 अंश बराबर DCB कितना है 50 अंश, यहाँ पर है 50 अंश धन कोण BCF हमें निकालना है। यहाँ कारण लिख दो, हमने कहाँ से लिखा 4 और दत्त से, नंबर डालो, इसलिए कोण BCF बराबर है 100 ऋण 50 बराबर 50 अंश, ये आ गया 50 अंश। नेक्स्ट किरण BA समांतर किरण CF तिर्यक रेखा BC लेने पर, पहले हमने इन दोनों को समांतर किया और तिर्यक रेखा CD लिया, अब हम इन दोनों को समांतर करके तिर्यक रेखा BC ले रहे हैं। तो कौन से कोण, इस प्रकार के कोण कैसे हैं, ये अंतःकोण है, इसलिए लेने पर क्या होगा कोण ABC क्वेश्चन वाला कोण प्लस कोण जो हमने मान निकाला BCF, कोण BCF बराबर होगा 180 अंश, कारण क्या लिखोगे अंतःकोण गुणधर्म, कसौटी नहीं आएगा यहाँ पर, अंतःकोण गुणधर्म। अब हम मान रखते हैं इसमें, इसलिए कोण ABC धन कोण BCF कितना है 50 बराबर 180 अंश, कारण क्या होगा 6 से हमने 50 लिया है और इसलिए कोण ABC बराबर 180 ऋण 50 बराबर 130 अंश। तरह से माप कोण ABC हमारा 130 अंश आ चुका है। तो ये तीनों भी सवाल 2.2 के दूसरा और तीसरा चौथा अच्छे से समझकर फेयर नोटबुक में लिख लो।